अब एक ऐसा विश्लेषण जो आपसे जुड़ा है, आपकी सेहत से जुड़ा है। इस विश्लेषण का संबंध सीधा सीधा आपकी सेहत से है, इसलिए इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। कोरोना के लंबे संक्रमण काल से बेहाल दुनिया एक एक नए संक्रमण का गंभीर खतरा भी झेल रही है और इस खतरे का नाम है मंकी पॉक्स। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी धीरे धीरे मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं। रविवार को भी देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का नया केस मिला है और इस केस के साथ देश में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। कहने को यह संख्या अभी सिर्फ 4 तक सीमित है, लेकिन यह आंकड़ा भी बेहद चिंताजनक है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 दिन पहले ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आप इसे कोरोना की तरह की ही बीमारी कह सकते हैं जो संक्रमण से होती है। इसका मतलब यह है कि मंकी पॉक्स की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे रोकने के लिए उचित रोकथाम और सावधानी भी बेहद जरूरी है। मंकी पॉक्स वायरस की गंभीरता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि दुनिया में WHO ने अब से पहले सिर्फ 6 बार ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, जिसमें 2020 का कोरोना वायरस, 2019 का इबोला, 2016 का जीका वायरस भी शामिल है और इस बार इसका नाम भी इसमें डाला गया है। यानी आपको मंकी पॉक्स से सावधान रहने की जरूरत है। ये बीमारी या महामारी कितनी खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, क्यों WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, इन सब का आज हम DNA में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये विश्लेषण आपसे जुड़ा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए और हमारे विश्लेषण से जुड़कर इसे समझना भी चाहिए। दिल्ली में जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स मिला है उसकी उम्र 31 वर्ष है और उसे 2 हफ्ते से बुखार था और त्वचा पर घाव जैसे फफोले भी थे और 2 दिन पहले ही उसे मंकी पॉक्स के शक में LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया है और उन पर भी नजर रखी जा रही है क्योंकि मंकी पॉक्स भी ठीक उसी तरह से संक्रमित करने में सक्षम है जिस प्रकार से कोरोना लोगों को संक्रमित करता है। हम इस वक्त दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मौजूद हैं, जहां दिल्ली का इकलौता केस जो कि आया था वो यहां पर एडमिट है। डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो उस मरीज का क्या हाल है उसके बारे में बताइए। ये जो मरीज था हमारे पास 3 दिन पहले एडमिट हुआ था और पेशेंट अभी स्टेबल है। उसका पल्स, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, वाइटल पैरामीटर्स ठीक हैं, टेम्परेचर अभी ठीक हो गया है पेशेंट्स का और हम भगवान से आशा करते हैं कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाए, स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि भारत में क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेटेड हैं, उनको वैक्सीन लगी हुई है, क्या माना जाए वो कितने प्रोटेक्टेड हैं और जिन लोगों को नहीं लगी है क्या उनके लिए भी ये वैक्सीन कुछ राहत ला सकती है? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया क्योंकि जो भी डेटा सामने आए हैं, अभी जो भी मंकी पॉक्स वायरस के केसेज हैं, ज़्यादातर वो केसेज जो 40 साल की उम्र के कम हैं। भारतवर्ष में 1980 के बाद जो स्मॉल पॉक्स था वो इरेडिकेट हो गया था और उसके टीके नहीं लगे हैं, पर जिन लोगों को टीका लगा है स्मॉल पॉक्स का वो प्रोटेक्टेड हैं, 85% तक वो प्रोटेक्टेड हैं। ये स्टडी सामने आई है अभी। और क्योंकि ये सेम ग्रुप का वायरस है, DNA वायरस है, सेम फैमिली का वायरस है जिसमें कि स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, काऊ पॉक्स होता है, बफेलो पॉक्स होता है। तो ये जो वायरस है ये उन लोगों को ज़्यादा संक्रमित करता है जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं स्मॉल पॉक्स से। जिन्हें कभी स्मॉल पॉक्स हो चुका हो क्या वो भी? जो स्मॉल पॉक्स जिसको हो गया और नेचुरल उनको इम्यूनिटी होगी और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। जब भी वो टीका लगता है स्मॉल पॉक्स का या उसको नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो दोबारा कभी नहीं होता, उसके पूरे जीवन में उनको इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी रहती हैं और प्रोटेक्टिव होती हैं। सभी व्यक्ति मास्क लगाएं, सिंपल मास्क भी बहुत आवश्यक है जनरल पब्लिक के लिए। और यदि कोई भी घर में हाउस होल्ड, यदि आपको लगता है किसी को भी घर में कोई भी व्यक्ति को इस तरह के स्किन में इरेप्शन है, फीवर है, तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उनका जो चादर हैं, टॉवल हैं, जो बेड शीट्स हैं वो शेयर ना करें, टॉयलेटरीज हैं उसको अलग से रखें और स्किन कांटेक्ट वो ना करें, ये महत्वपूर्ण है। यानी डॉक्टर अभी भी आपको यह सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतें और जहां तक हो सके मास्क लगाएं। इसमें जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि ये चिंताजनक है कि दिल्ली में जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं उसकी विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो विदेश नहीं गया था,
जबकि इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के जो तीनों केस मिले थे उन सभी की किसी न किसी स्तर पर विदेश से ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इससे साफ है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होने वाला मामला लगता है और इसलिए सरकार को इस पर विशेष नजर रखने की जरूरत भी है। केरल में 14 जुलाई को कोल्लम में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला था और वो व्यक्ति यूएई से वापस लौटा था। दूसरा केस 18 जुलाई को कुन्नूर को मिला था और वो व्यक्ति भी दुबई से लौटा था, जबकि तीसरा केस मल्लपुरम में पाया गया जो व्यक्ति यूएई से लौटा था। यानी ये तीनों केस ऐसे थे जो विदेश से भारत आए थे। और अपने टीवी स्क्रीन पर जो केरल का आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, उसे हम अलर्ट की तरह दिखाना चाहते हैं और इसको देखकर आपको अलर्ट भी होना चाहिए।